बैटरी और गेमिंग का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। 4 GB में से 2 GB फ्री है। OS होने की वजह से नए फीचर्स का भी है जो ख्याल रखा गया है। 12.5 के सभी रोम के अंदर एक चीज़ हमें कॉमन देखने को मिलता था, वह है स्लो रिस्पॉन्स, टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा डिले होना, ऐप्स ओपनिंग, सेटिंग ओपनिंग का काफ़ी ज़्यादा स्लो होना, जिसकी वजह से हम किसी रोम को यूज भी नहीं कर पाते थे, जबकि उनके अंदर काफ़ी अच्छा खासा फीचर्स होता था। बट आजकल जितने भी अपडेट आ रहे हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्लो था उसे काफ़ी हद तक फिक्स किया गया है और सॉल्व किया गया है। और अभी फ़िलहाल मैं यूज कर रहा हूँ एक रेजर एडिशन, जो कि हमारा काफ़ी फेवरेट OS है 12.5 की ओर से, और ये अक्सर पोर्ट किया जाता है हमारे अकीब की ओर से, और जब भी ये पोर्ट होके आता है वही हमारा वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ देखने को मिल जाता है इम्प्रूवमेंट, जो कि शायद ही बाकी अदर रोम प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही इम्प्रूवमेंट और चेंज किया गया है, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस ज़रूरत है आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करने का, और मुझे पता है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, अगर नहीं किए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर इसका डाउनलोड लिंक काम नहीं करता है मे बी इन फ्यूचर, तो इसका जितना भी मिरर लिंक होता है मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 1 डे पहले मैंने एंड्रॉयड 11 का रिव्यू किया है, तो उसके मिरर लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको डाउनलोडिंग से प्रॉब्लम आता है तो इन मिरर लिंक का आप यूज़ कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर लेना, काफ़ी काम की चीज़ है। आते हैं आगे की ओर, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेजर का लुक देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट बिल्ड पे रन कर रहा है, जो कि 12.5 का 21.1.1.27 बीटा बिल्ड है, और अक्सर इसमें रेड कलर ही यूज किया जाता है। यहाँ पे डिवाइस नेम, साइज और बैटरी कैपेसिटी सबका नया आइकन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमारा जो मेंटेनर है जिन्होंने पोर्ट किया है उनका नाम आपको अकीब देखने को मिलता है। ऑल स्पेक्स की बात करें तो अभी तक एंड्रॉयड 10 ही आ रहा है, लेकिन एंड्रॉयड 11 भी आना शुरू हो चुका है, जिसमें से 2-3 रोम का रिव्यू मैंने दे दिया है। और यहाँ पे आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि 2021 का प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और हमारा फेवरेट कर्नल जो कि अंडरग्राउंड है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, जिसकी वजह से बैटरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव होने वाला है। और मैं आपको इसके सारी जानकारी दूंगा, बस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखाई देता है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन, जिसे आपको पता होगा कि पहले ओपन करने पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, बट अब ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, और टच करते ही करीब 1 सेकंड के अंदर ये ओपन हो जाता है, जबकि जिनमें ऑफिशियल सपोर्ट ये दिया गया है उनमें भी थोड़ा स्लो होता है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ गया है, क्योंकि पहले वाले रोम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, और यहाँ पर सब कुछ वही देखने को मिलेगा जो कि हमें पहले मिलता हुआ आया है, जिसमें कोई चेंज नहीं है। और रेजर के अंदर 2 आपको वॉलपेपर देखने को मिलते हैं लाइव, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो इनमें से किसी एक का आप यूज कर सकते हो, बट मुझे रियली में ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं इसे ज़्यादा यूज करता हूँ। इसके अलावा नॉर्मल से आपको वॉलपेपर मिलते हैं कलेक्शन वगैरह, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा रेजर का खुद का है जो आपको एनिमेशन टाइप का देखने को मिल जाता है, और बाकी अदर वॉलपेपर तो दिए गए हैं, तो इनका यूज करो, या फिर आप थर्ड पार्टी का यूज कर सकते हो। यहाँ पे रिंगटोन के अंदर जो UI है ये भी हल्का सा चेंज हो चुका है, कलर वगैरह चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। और अभी ऑन का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा डिवाइस सपोर्ट नहीं करता है, और उसके होने की वजह से बैटरी ड्रेन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसे रिमूव किया गया है। चार्जिंग एनिमेशन वगैरह अच्छे से काम करता है। और डिस्प्ले के अंदर अगर ऑफिशियल चेंजों की बात करें तो डार्क मोड के अंदर जो फीचर्स मिलता है, यहाँ पे मोर डार्क मोड ऑप्शन जो कि इंडिविजुअल ऐप का है, ये बगी था, तो इसे रिसॉल्व किया गया है, तो अब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को हमें नहीं मिलेगा। साथ साथ ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से काम करता है, एंटी फ्लिकरिंग दिया गया है, बट ये हमारे अमोलेड डिस्प्ले में काम करता है, तो हमारे डिवाइस के लिए कुछ खास उतना इफेक्टिव नहीं है, बट ऑप्शन मिल जाता है। इसका जो DPI है वो है 411 रखा गया है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ग्लो मोड भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसका होना और ना होना के बराबर है, तो इसे आप जस्ट इग्नोर करना। साउंड एंड वाइब्रेट के अंदर कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक साउंड असिस्टेंट यहाँ पे दिया गया है, तो ये काम करता है या नहीं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। मैं अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ, अपने यूट्यूब के ऐप को ओपन करते हैं। ओपन होते ही चलिए मेरा जो चैनल का वीडियो आ रहा है यहाँ पे, जो कि मॉर्निंग में मैंने ऑक्सीजन OS किया है, तो नोट 4 के लिए भी मैंने ऑक्सीजन OS का रिव्यू कर रखा है, जो कि मैकलेलन एडिशन है, तो आप चेकआउट कर लेना। अब ये ओपन होने के बाद साउंड कंट्रोल करते हैं, तो आप देख पाओगे सिर्फ इसी का पैनल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई पॉपअप साउंड असिस्टेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई भी फीचर्स अभी तक हमारे एंड्रॉयड 10 पे वर्किंग नहीं हुआ है, लेकिन एंड्रॉयड 11 का जो मैंने रिव्यू किया था उसमें अच्छे से काम कर रहा था। तो यहाँ पे अभी फिलहाल इसे आपको इग्नोर करके चलना है, ऑप्शन है बट किसी काम का नहीं है। बैक पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है कंट्रोल सेंटर वगैरह, जिसमें कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम है।
होम स्क्रीन के अंदर भी आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिलता है, जहाँ पे ऐप वैलिड है। और गूगल डिस्कवर की बात करें तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने होम स्क्रीन पे, इसे अप्लाई करने के बाद और स्लाइड करते हैं तो आप देखोगे स्लाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा यहाँ पे नहीं मिलता है। तो आपको मैनुअली अपडेट वगैरह करना पड़ेगा गैप्स वगैरह से रिलेटेड, तब जाके है। तो ऐसे भी जितने भी पोर्ट आते हैं उनमें हमें गूगल डिस्कवर काम करते हुए नज़र नहीं आता है, तो इसे भी आपको इग्नोर करना है। बाकी वही सारे ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आपको फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट अच्छे से काम करता हुआ नजर आएगा, जिसमें कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाला है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा प्राइवेसी प्रोटेक्शन, बैटरी वगैरह, ऐप्स वगैरह सब कुछ मिलता है। लेकिन ऐप्स के अंदर एक नया ऑप्शन दिखाई देता है जो कि मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट। ये जो फीचर्स है ये हमारे चाइना के रोम के अंदर देखने को मिलता है, जबकि ईयू की ओर से रिमूव कर दिया जाता है। और रीजर के अंदर ये आइकन है, यानी सेटिंग का नेम है, बट ये काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेम है, ये वर्किंग नहीं है। तो ये फीचर सिर्फ और सिर्फ चाइना रोम के अंदर ही देखने को मिलता है, बाकी उसके बाहर अभी तक देखने को हमें नहीं मिला है। तो जब आएगा, जब हमें मिडो में भी देखने को मिल जाएगा। एडिशनल के अंदर आप रीजन वगैरह चेंज कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और ना ही कोई रिबूट का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये अच्छे से काम करता है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले में भी आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता हुआ, इसमें कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं मिलेगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे गेमिंग और बैटरी से रिलेटेड फीचर्स दिया गया है, वह है जिस तरीके से हमें कस्टमर में साइमी पार्ट्स देखने को मिलता है, उस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है NFS पार्ट, जिसे ऑन करते ही आपको कुछ इस तरीके से डिटेल दिखाई देगा। जहाँ पे MI साउंड कंट्रोलर है जो कि ऑफिशियल रोम की ओर से मिलता है, वही यहाँ पे दिखाता है, बट ये पोर्ट रोम के अंदर काम नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा दूसरा कुछ दिया गया है। और यहाँ पे डिस्प्ले के कलर को चेंज करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि आप कर सकते हो। बैटरी, गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए आप यहाँ पे प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो। और इस प्रकार का जो बैटरी बैकअप है, पहले वाले रेजर एडिशन और पहले वाले जितने भी अपडेट आए उनसे मुझे थोड़ा सा इंप्रूव लगा है। इतना भी ज़्यादा इंप्रूव नहीं है कि इसे आप कंपेयर कर लो किसी भी कस्टम रोम से, लेकिन यहाँ पे पहले से इंप्रूव्ड है। तो आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा MIUI 12.5 के इस अपडेट के ऊपर। यहाँ पे आपको डायरेक्ट साउंड कंट्रोल देखने को मिलता है, जो कि हमें कस्टम रोम में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर काम करता है। तो ऑफिशियल तो हमारा फिलहाल डेड है, जो कि MI साउंड कंट्रोलर है, लेकिन यहाँ पे अलग से दिया गया है जो कि कस्टम रोम में मिलता था। तो ये हमारा वर्किंग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिलिनक्स मिल जाता है, प्रेसिस्ट वगैरह का ऑप्शन आपको मिलता है। और यहाँ पे मीटर भी आपको देखने को मिलता है जो कि FPS का है, जिसकी वजह से आपको टच रिस्पॉन्स थोड़ा पता चलता रहेगा और गेमिंग में आपको काफ़ी अच्छा फील आएगा। और MI साउंड जो है इसे आप डायरेक्ट यहाँ से ऑन ऑफ वगैरह भी है जो कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कंट्रोल सेंटर को, तो आप देख सकते हो काफ़ी क्योंकि ये ड्रॉ होता है, जबकि पहले में काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है और रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है। तो जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो करीब 2, 4 या 5, 10 रिबूट करते ही ये फिक्स हो जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। गैलरी के अंदर कुछ नया फीचर्स दिया गया है, जो कि ईयू के इस लेटेस्ट अपडेट जो आया था उसमें भी हमें देखने को मिल गया था, जो कि हमारा वीडियो इफेक्ट है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा काम नहीं करता है। और ये किस तरीके से वर्किंग है ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है, तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मेरे पास Mi 10i, जिसमें ऑफिशियल ईयू का पोर्ट रोम है और इसमें भी सेम इफेक्ट देखने को मिलता है वीडियो पोर्ट्रेट का। तो आ जाते हैं इसके लास्ट पे और आते हैं वीडियो इफेक्ट पे। स्टार्ट करते हैं, किसी भी वीडियो क्लिप को ऐड करते हैं, नेक्स्ट पे टैप करते हैं और थोड़ा सा वेट। और इसके लोड हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिस पर लॉन्ग टैप करते हैं कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट इफेक्ट आपको नजर आएगा। और इस तरीके से आप क्लिप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये इफेक्ट्स वगैरह है जो कि हमें ऑफिशियल ईयू की ओर से देखने को मिला है। लेकिन ये जो पोर्ट रोम अभी तक हमें Redmi के Note 4 के लिए देखने को मिला है, इसमें ये बगी है, तो ये काम नहीं करता है। जब ये स्टार्ट पे टैप करते हैं, किसी भी फेस कैम वाले वीडियो को अटैच करेंगे और नेक्स्ट पे टैप करेंगे, ये वापस रीओपन हो जाता है। तो जैसे ये फिक्स होगा मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा डेडिकेटेड, बट अभी तक ये आपको बगी मिलता है। नया फीचर्स तो दिया गया है बट अभी काम नहीं कर रहा है। बाकी वीडियो एडिटिंग, ID, आर्ट और बाकी फोटोज वगैरह के जो शेयरिंग के ऑप्शन वगैरह मिलते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप Gcam भी यूज कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे फिलहाल यूज कर रहा हूँ। और Gcam में पोर्ट्रेट अच्छे से काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। सम टाइम ये कैमरा क्रैश कर जाता है, जैसा कि अभी क्रैश हुआ है, बट पोर्ट्रेट वगैरह अच्छे से काम करता है, तो आप फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। साथ साथ यहाँ पे जो Antutu का स्कोर है ये भी काफ़ी अच्छा खासा है, जो कि गेमिंग वाले यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जो कि यहाँ पे 103965 का है। और गेम टर्बो के अंदर कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, सब कुछ पहले वाला यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा उम्मीद मत रखना कि वॉइस चेंजर वगैरह देखने को मिल जाए।
लेकिन एक चीज़ की आप उम्मीद कर सकते हो वो है हमारा डिवाइस सर्टिफाइड का, क्योंकि अकीब के पोर्ट में अक्सर हमें डिवाइस सर्टिफाइड मिलता है विदाउट रूट का। तो यहाँ पे आप विदाउट रूट के बैंकिंग के ऐप को यूज कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा। और एक और एडवांटेज यहाँ पे मिलता है कि जब भी आप इसे फ्लैश करोगे ये मैजिक्स का आइकन आपको देखने को मिलेगा। बस इस पर आपको टैप करना है, इंटरनेट कनेक्शन देना है और ये ऑटो मैजिक्स को डाउनलोड करके आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर देगा। यानी ये नॉन रूटेड रहता है, बट टैप करते ही रूट हो जाएगा और रूट होने के बाद भी आपका जो इंटरनेट का जो सेफ्टी नेट है ये पास रहेगा। तो आप विदाउट रूट के भी इसे यूज कर सकते हो और रूट करने के बाद भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इसकी कमी की बात कर लेते हैं कि कमी क्या है। तो फर्स्ट आपको वीडियो कॉल का बग मिलेगा, क्योंकि जितने भी अपडेट आ रहे हैं जो कि एंड्रॉयड 10 के ऊपर है सब में वीडियो कॉल का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे भी आपको वीडियो कॉल देखने को नहीं मिलेगा। और सेकेंड, यहाँ पे जो बटन लाइट है ये भी हमारा काम नहीं करता है। तो इसे फिक्स के बारे में मैंने एक वीडियो दिया था जिसे आप वॉच करके इसे फिक्स कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी फिक्स कर रखा है। आपका क्या है ओपिनियन इस बार के अपडेट के बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि भाई ये अब तक का मेरे हिसाब से फेवरेट रोम है जो कि अकीब की ओर से है और जब भी ये आता है जब भी फेवरेट ही रहता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इसका जो टच रिस्पॉन्स है, जो डिले था वो काफ़ी हद तक यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका है। तो आपको इसे यूज करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। आपका क्या है ओपिनियन, आप कमेंट करके जरूर बताना। इसके पहले मैंने एंड्रॉयड 11 MIUI 12.5 का रिव्यू किया है, ऑक्सीजन OS का मैक्रेलन का भी रिव्यू किया है, तो भाई आप उसे भी चेकआउट कर लेना और जो आपको पसंद आए वो आप पिक कर सकते हो। और आपका ओपिनियन मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अपना ओपिनियन शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।